वो वोटर लिस्ट 27 अक्टूबर को आया है, हम लोग को दिया गया है, 27 अक्टूबर को दिया गया है। और एकदम ये वोटर लिस्ट बोगस है। ये वोटर लिस्ट इसको हम लोग माननीय जिलाधिकारी के माध्यम से और हमारे लखनऊ कार्यालय के माध्यम से भारतीय निर्वाचन आयोग को हम लोग भेज रहे हैं कुछ कॉपी इसका उदाहरण के तौर पर आपको हम बता दें कि मतलब शहर दक्षिणी में जैसे मान लीजिए 190 नंबर बूथ, 77 नंबर बूथ, 132 नंबर बूथ, 33 नंबर बूथ, 28 नंबर बूथ ऐसे लिखा हुआ है उसमें। शहर कैंट में 201 नंबर बूथ, 202 नंबर बूथ, 212 नंबर बूथ, 77 नंबर। आपको मतलब ये हम बता रहे हैं, खाली सैंपल के लिए बता रहे हैं। शहर उत्तरी में भी आप जान लीजिए कमियां क्या क्या है इस बूथ में। जो नाम जैसे मान लीजिए वोटर लिस्ट है एक मैदागिन इलाके का, मगर उसमें गोदोलिया के लोगों का नाम है, उसमें भैरवनाथ के लोगों का नाम है, उसमें ईसरगंगी के लोगों का नाम है। और जहां ईसरगंगी का लिस्ट होगा तो उसमें उन लोगों का नाम नहीं होगा। तो जो वास्तविक मतदाता जिस इलाके के हैं उस इलाके में उनका नाम नहीं होगा, उनका नाम गलत जगह दे दिया गया है। और जिससे कि वो वोट न डाल सके, वोट का परसेंटेज ज्यादा ना हो। और निश्चित रूप से वोट को प्रभावित करने के लिए इस तरह का वोटर लिस्ट छपवाया गया है, जिसकी हम तीव्र भर्त्सना करते हैं। और हम कहते हैं कि वो वोटर लिस्ट संपूर्ण रूप से बोगस वोटर लिस्ट है। दिलीप जी, निर्वाचन आयोग के खिलाफ वोट क्यों नहीं जाते हैं आपकी पार्टी के लोग? अभी निर्वाचन आयोग को दिया जाएगा उसका सैंपल। अभी तो 9 दिसंबर तक इसका समय है। हम लोग इसमें मोहल्ले बोलने में जांच हो रहा है, वोट बढ़वाने का काम हम लोग कर रहे हैं। ये सारे लोग कर रहे हैं, हमारे जितने जिम्मेदार लोग हैं सब लगे हैं अपने मोहल्लों में बूथों में। तो ये तो हम लोग कर रहे हैं। और 9 दिसंबर के पहले ही माननीय जिलाधिकारी के मार्फत से और माननीय लखनऊ निर्वाचन आयोग के माननीय पार्टी कार्यालय लखनऊ से वो करके इसको भेजा जाएगा भारतीय निर्वाचन आयोग के पास कि इस तरह का वोटर लिस्ट बनास में है। कैसे संभव है उस वोटर लिस्ट पर सही मतदान होना, कैसे संभव है इस वोटर लिस्ट पर सही चुनाव होना। आपको क्या लगता है सही हो जाएगा? अब सही कराने की कोशिश तो हम करेंगे, हम उसीलिए कह रहे हैं। अगर सही नहीं होगा तो ऐसे वोटर लिस्ट में चुनाव निश्चित रूप से ये कहीं ना कहीं किसी को फायदा दिलाने के लिए सिर्फ ये वोटर लिस्ट है। आप वाराणसी महानगर से जुड़े हुए हैं, अध्यक्ष हैं जी। पूर्व में भी चुनाव हुए यहाँ पे, आपने सारी चीजें देखी, भूमिका क्या हुआ, कैसे हुआ, तो उसको देख के मैंने आपसे ये बात की कि वाराणसी में की जो वोटर लिस्ट है क्या वो उसमें बदलाव होगा आपके हिसाब से या नहीं? हमारा पूरा प्रयास रहेगा, हम पूरा प्रयास करेंगे। हमारा जितना प्रयास करने का उतना प्रयास कर। और चुनाव मैं तो पहले आज की तारीख से बोल रहा हूँ कि ये वोटर लिस्ट पूर्णतया बोगस वोटर लिस्ट है। और माननीय बनास के जिलाधिकारी इसको संज्ञान में ले, उनको संज्ञान में हम लोग देंगे भी, उनको कॉपी भी देंगे इसका, उनको संज्ञान में लेना पड़ेगा। और बनास में जिस तरह किसी को फायदा दिलाने के लिए ये वोटर लिस्ट बनाया गया है, ये वोटर लिस्ट, इस वोटर लिस्ट पर अगर चुनाव होगा निश्चित रूप से बड़ा दुखदायी होगा, क्योंकि ये वोटर लिस्ट से सही वोटर वोट देने नहीं पाएंगे। क्योंकि किसी का घर कहीं पर है और वोटर लिस्ट में नाम कहीं पर है, तो ये सही वोट कैसे हो पाएगा? वोट हो ही नहीं पाएगा। और सही जब वोट नहीं हो पाएगा, मतदाता अगर सही वोट नहीं दे पाएंगे, मतदाता अपना वोट नहीं दे पाएगा, तो कैसे संभव है कि आप सही प्रत्याशी चुने जाएंगे? हम तो चुनौती देते हैं कि इस बार पीडीए के नेतृत्व में यहाँ जो चुनाव होगा, हमारा प्रयास रहेगा इस बार यहाँ पर प्रत्याशी जो यहाँ का एमपी चुने जाते हैं, इस बार उस एमपी यहाँ से हारेंगे और वोटर लिस्ट हम सही कराने का पूरा प्रयास करेंगे। मैं दिलीप दे, अध्यक्ष महानगर समाजवादी पार्टी वाराणसी। किस तरह की पत्रकार वार्ता? ये पत्रकार वार्ता इसलिए आयोजित है कि 22 नवंबर को माननीय पूर्व रक्षा मंत्री, देश के उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, समाजवादी पार्टी के संस्थापक माननीय मुलायम सिंह यादव जी का 85वां जन्मदिन है। उस अवसर पर भेलूपुरा से लौड़ा ब्रिज तक एक विशाल पीडीए यात्रा निकलेगा। आप पूछ सकते हैं पीडीए का मतलब क्या है?
पीडीए मतलब प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक अलायंस उसका पूरा नाम है। ये पी से पिछड़ा, डी से दलित, ए से आदिवासी कहिए, अल्पसंख्यक कहिए, अगड़ा कहिए, ए, ये पीडीए का। और ये पीडीए जब से आई है, जब से पीडीए लॉन्च हुआ है, तब से सत्तारूढ़ पार्टी का, खास तौर से भारतीय जनता पार्टी की हालत खराब हो गई है। वे लोग परेशान है। पीडीए को उनके आईटी सेल पीडीए का गलत मतलब समझा रहे हैं लोगों को। हम जाति जनगणना इसलिए नहीं कह रहे हैं कि जाति जनगणना खाली हमारी फायदा है। जाति जनगणना का हम इसलिए जोर दे रहे हैं कि जाति जनगणना हो जाएगा। आज सारे के सारे राजनीतिक दल जाति जनगणना चाह रही है। बिहार में जाति जनगणना हो गई है। मोदी सरकार बहुत पहले कहे थे कि हम पिछड़ों के हिमायती है, तो जाति जनगणना क्यों नहीं करा दे रही है? जाति जनगणना करा देना चाहिए। और पीडीए के चलते जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी पिछले दिनों लखनऊ में साइकिल यात्रा निकाले थे, उसी तर्ज पर बनारस में ये साइकिल यात्रा भेलूपुर से निकलकर लौरा ब्रिज तक जाएगी, जो सोनारपुरा, मदनपुरा, गोदौलिया, नई सड़क, चेतगंज होते हुए लौरा ब्रिज तक जाएगी। शामिल होंगे लोग इसमें, कितने कार्यकर्ता शामिल होंगे? इसमें पार्टी के विशाल साइकिल यात्रा होगी। इसमें पार्टी से ज्यादा लोग आएंगे, पार्टी के सारे नेता रहेंगे। और मतलब ये बनारस में एक अच्छी साइकिल यात्रा होगी। और बनारस के लोगों को ये इसका नाम जन सद्भावना साइकिल यात्रा होगा, क्योंकि ये लोगों में जागृति पैदा करने के लिए, लोगों को जानने के लिए कि पीडीए की यात्रा है, ये किस लिए है, ये इसको जानकारी करने के लिए इस सरकार जो बेरोजगारी और जो महंगाई, इन सब पर ये फ्लॉप हो गई है। चारों तरफ छिनैती, लूट, डकैती मतलब इतना बढ़ गया है, मगर इस सरकार द्वारा कुछ भी चीज में कंट्रोल करना संभव नहीं हो पा रहा है। इसके विरोध में